चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। आज वसुदेव जी का नंद बाबा सच्चा मित्र था। एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पहाड़ के समान है तो धूल के समान, मित्र का दुख धूल के समान है तो पहाड़ के समान। यही है मित्रता की परिभाषा। मेरा कहने का विषय है कि हम लोगों के पास, हर के पास कोई ना कोई एक मित्र होता है। तो हर कुछ का एक धर्म होता है। माता का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, विद्यार्थी का धर्म अलग, गुरु का धर्म अलग, सबका धर्म अलग है। तो मित्र का भी धर्म अलग, पति पत्नी का धर्म है। मित्र का धर्म यही है कि यदि कोई मित्र है तो कभी जीवन में उसको धोखा नहीं देना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, वो व्यक्ति को पाप लगता है। इससे बढ़िया कि मित्रता ही नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, पर बना के धोखा नहीं होना चाहिए। ये भगवान का, गुरु का, संतों का उपदेश है। वसुदेव जी नंद बाबा में बड़ी सुंदर मित्रता थी। एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं। अचानक वसुदेव जी को लगा ये नंद जी यहाँ घूम रहे हैं, मेरे लाला पर कोई आफत आ सकता है। इसलिए कहते हैं कि नंद जी एक बात मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनो कि मैं एक नंबर का भविष्य वक्ता हूँ, मतलब ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण हूँ। और इस समय मेरी ज्योतिष विद्या ये कह रही है कि तुम्हारे घर में आफत आने वाला है, मतलब खरमंगल आने वाला, शनिचरा ग्रह आने वाला है। इसलिए मेरी मानो और जल्दी से जाके अपने घर को संभालो। नंद बाबा घबरा गए, सोचने लगे कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोला है, मजाक में भी नहीं बोला है, और यदि ये बात कह रहा है तो जरूर कोई घटना होगी। तो क्या करें? तो झटपट से विदा लिए वसुदेव जी से और तेजी से प्रभु नारायण का स्मरण करते, उसके नाम का जप करते हुए, हे भगवान नारायण, हे प्रभु नारायण, मेरो लाला की रक्षा करियो, मेरो लाला की रक्षा करियो, ऐसा स्मरण करते करते नंद बाबा मथुरा से तेजी से दौड़े भागे गोकुल की ओर चल दिए। इधर नंद बाबा गोकुल को आते इसके पहले भगवान की मौसी जी आ गई गोकुल में। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजा गया वो पूतना बाल घातिनी आज सुंदर रूप बना करके गोकुल नगरी में प्रवेश करती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, मानो साक्षात रमापति लक्ष्मी महारानी इस धराधाम पर बैकुंठ से उतर आई हो, ऐसी दिव्य सुंदरी लग रही थी। दिव्य प्रभा बिखेरते हुए वो राक्षसनी पूतना सुंदर रूप बना करके विचरण करने लगे। बड़े बड़े झुंड गोपियों की उस गोकुल नगरी की ओर जा रही थी, बधाई गीत गाने को। पूतना भी उसी झुंड में समा गई। जाते जाते मैया यशोदा के भवन में पहुंची और यशोदा रानी को प्रणाम करे। अरे यशोदा रानी, प्रणाम प्रणाम, कैसे हो बहन? देख, मुझे पता चला कि तेरे घर लल्ला का जन्म हुआ, तो देख मैं दौड़ी दौड़ी आ गई बधाई देने के लिए। चल दिखा, कहाँ है तेरो लाला? अब यशोदा महारानी कभी पूतना को इससे पहले देखी नहीं थी। अब पूतना बार बार बहन बहन बोल रही है। यशोदा रानी को हुआ कि ये कौन सी मेरी बहन, कहाँ की बहन, कैसी बहन आ गई, इसे तो मैं पहचानती तक नहीं। पर पूतना को भनक लग गया कि शायद इनको शंका हो गया है मेरे बारे में। पूतना कहती, अरे यशोदा, तुम्हें पता नहीं मैं कौन सी बहन हूँ? अरे तुम्हारे ददिया सास की, फुफेरी ननद की, जेठरानी की मैं नातिन की सखी हूँ। अब यशोदा मैया को समझ में नहीं आया कि ददिया सास की, जेठरानी की, नातिन की सखी कैसे बहन हो जाएगी। अब इतना घुमा फिरा के बोलती है। यशोदा मतलब ही होता है यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे उसी का नाम है मैया यशोदा। और उसी के गोद में भगवान खेलते, भगवान का मतलब होता है आनंद। उसी के जीवन में आनंद आता है जो दूसरों को यश देता है। इसलिए यशोदा मैया ने आज तर्क वितर्क नहीं करी और पूतना को बहन स्वीकार कर ली। कहते भगवान को गोद में वही खिला सकते हैं, अर्थात अपने जीवन में आनंद वही प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरों को यश दे। हम लोग यश नहीं देते हैं। आप विचार करके देखिए, बात बात में माँ बाप को भी लोग उल्हाना देते कि आपने तो हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया। जबकि ऐसी बात नहीं है। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में
नहीं दूजा कोई फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई फसाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखाना। उससे बढ़ के नहीं है कोई। बहुत कष्ट झेलती है वो माँ एक बच्चा को पालन करने में। पिता जीवन खपा देते हैं उनको पोसने पालने में, पर हमने उसको उल्हाना दे करके कभी जस नहीं दिया। इसके बाद गौ समाज के लोग को जस नहीं देते हैं, परिवार के लोगों को जस नहीं। पत्नी बेचारी इतना काम घर में करती, कभी जस मिलता है उसका? अपना 10-20 हज़ार कमाता तो बड़का लगता पहाड़ तोड़ के आ गया, पर घर में वो 10-20 कोस घूमते रहती है। इतना काम है घर में, लेकिन जस उसको भी नहीं देते। जस तो उतना छोड़िए, हम भगवान को भी नहीं देते हैं। कहते भगवान को दुनिया का विपत्ति हमारे ऊपर बोझ दिया। बगल वाले देखो कितना विकास कर रहा है, 2 मंजिला 4 मंजिला बना दिया, गाड़ी बंगला खरीद लिया है, लाखों लाख का बैलेंस हो गया, नौकरी चाकरी सब बगल वाले को ही हो रहा है, हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा। भगवान हमारा ही शत्रु है, हमारे ऊपर सब कुछ दिया है, वो किसी को जस नहीं देते। पर संत महापुरुष कहते विचार करके देखिए तो सबको जस ही देना चाहिए, क्योंकि संसार में सबका सहयोग है, इसीलिए हम जीवित हैं। तो हमने किसी को जस नहीं दिया, जीवन पर्यंत सबको अपजस दिया, इसीलिए हमको सुख नहीं मिला। आज मैया यशोदा आनंद प्राप्त कर रही है, इसलिए कि उन्होंने जस दिया। ये है यशोदा, यशम ददाती इति यशोदा। अच्छा, तो नंद बाबा कौन है? तो कहते नंद बाबा है जो दूसरों को आनंद देता है। तो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मतलब नंद के घर में आनंद हुआ। ये नहीं कहा कि नंदस्त्वात्म उत्पन्ने जाति ह्लादा महामना। सुखदेव भगवान कहते नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ, सुख का जन्म हुआ, मतलब परमात्मा आनंद के ही तो स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो परमात्मा आनंद के स्वरूप हैं। दुनिया आनंद की खोज करती है, पर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि पावे। हाथ कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो आनंद तो यहाँ हम दुनिया में खोजते। तो वसुदेव जी के घर में आनंद का जन्म हुआ, और आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो आनंद कब आता है? जब हम दूसरों को आनंद देते हैं। तो नंद बाबा ही उसे कहते हैं जो दूसरों को आनंद दे। इस तरह से नंद बाबा जो दूसरों को आनंद दे। हम कभी दूसरों को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। आदमी दूसरों के सुख से उतना दुखी नहीं होता है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। ये स्वभाव है। किसी को आनंद नहीं दिए, इसीलिए हमको आनंद नहीं मिला। तो परहित बस जिनके मन माही तिनहि जग कछु दुर्लभ नाहि। तो सीधी सी बात है, आपको जो चाहिए तो आपको वो जमा करना पड़ता है। आपको पैसा चाहिए तो कभी ना कभी तो आपको बैंक में जमा ही करना पड़ेगा, तब जाके बैंक मैनेजर पैसा देगा, नहीं तो कभी नहीं दे सकता है। इसी तरह जीवन में यदि आनंद चाहिए, जो दूसरों को आनंद देते हैं, तो दूसरों को क्या खाक देंगे? हम दूसरों के माध्यम से खुद अपने खाते में वो आनंद जमा करते हैं, और वही कई गुना बढ़ करके हमारे जीवन में आनंद आता है। यदि आज कोई सुखी से है, आनंद से है, ये नहीं है कि भगवान उस पर कृपा करते, हमारे ऊपर नहीं करते। हमने कभी उसको किसी को आनंद दिया होगा, और वही कई गुना बढ़ करके आज हमारे जीवन में हम ही को मिल रहा है। तो अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे पावे। बाप की करने बाप पूत के पूते पावे। जोरू जोरू को फलता खसम खसम को फलता। अपनी करने सेती जीव सब पार उतरता। पलटू करनी और की नहीं और के साथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। हमने जब आनंद दिया तो हमको आनंद निश्चित मिलेगा, और हमने दुख दिया और आनंद खोजेंगे तो निश्चित रूप से दुख ही मिलेगा, आनंद नहीं। इसलिए जो दूसरों को आनंद दिए, आज उसको आनंद स्वरूप परमात्मा मिल गए। ये है वसुदेव और देवकी का, ये है नंद बाबा यशोदा का परिचय। अब वसुदेव देवकी कौन हुए? वसुदेव मतलब होता है सत्कर्म। सत्कर्म जीवन में जो करते हैं
उसके घर में भी भगवान आता है। यदि आप लोग भागवत महापुराण शुरू से ध्यान से सुने होंगे, आप कुछ समझ भी लिए होंगे, तो सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी हुई थी तो नारद जी को सनकादिक ऋषि ने समझाया था कि हे नारद जी, संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म यही कथा और सत्संग है, दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, असत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो निज अनुभव अपना, केवल ये सत्य है बाकी सब तो ऐसे ही है। तो सत्कर्म करने वाले, भक्ति सत्संग करने वाले का नाम है वसुदेव जी। आज जब भक्ति सत्संग करते हैं तो होता क्या है, तो सठ सुध रही सत्संगति पाई। कितनों अज्ञानी हो, कितनों कुसंस्कारी हो, कितनों कुमार्गी हो, पथभ्रष्ट आदमी हो, जब धीरे धीरे संतों का संग मिल जाता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगता है और सुधरते सुधरते एक न एक दिन वो निश्चित रूप से सुधर जाता है। तो ये सत्संग की महिमा है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं तो हम में सुधार होती है। तो सुधार क्या होती है, तो मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बगौ मराला, सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज प्रयाग में स्नान करते, प्रयाग मतलब त्रिवेणी संगम, ये जो सत्संग कथा है इसमें जब हम अपने मन को गोता लगाते मन से तो चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलता है। कहते ठीक है महाराज ये तो बाद में मिलेगा, ये सब धीरे धीरे मिलेगा, पर तत्काल भी कुछ फल मिलता है सत्संग से, कथा से। तो तुलसी बाबा कहते चलो तो सुन लो तो तत्काल भी मिलता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक होई पिक बकौ मराला। मज्जन मतलब क्या होता है, आप गंगा जी में डुबकी लगा के निकल जाइए, देह का मैल नहीं छूटेगा। और जब डुबकी लगा के 2-4 बार देह हाथ को रगड़िए और फिर डुबकी लगाइए तो देखिए मैल छूट जाता है। इसी तरह सत्संग की बात को जब हम कुछ भी समझ लेते हैं तो कहते तत्काल फल मिलता है कि काक होई पिक बकौ मराला, यानी कि कौवा कोयल और बुगला हंस हो जाता है। कौवा कोयल मतलब क्या हुआ, कौवा मतलब हुआ जो कटु भाषी होता है वो मधुर भाषी हो जाता है, और बुगला हंस हो जाता है। बुगला मतलब होता है साकट, और साकट हंस मतलब होता है वैष्णव। तो साकट आदमी वैष्णव हो जाता है, कर्कशा बोलने वाले मधुर वाणी बोलने लगता है। ये सत्संग का प्रत्यक्ष फल है। बोलिए संत भगवान की। तो ऐसे जो सत्कर्म करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वही हो गए वसुदेव जी। अदेव की माँ कौन हुए, तो दिव्य बुद्धि। जब सत्संग करेंगे तो विवेकवती बुद्धि होगी। अभी हमारी बुद्धि में खुरफाती बुद्धि है, श्रीमती खुरफाती देवी है ये बुद्धि, खुरफात मचाते रहती है। यही बुद्धि जब सत्संग में आती है तो सुधर जाती है, विवेकवती हो जाती है, ज्ञानी हो जाती है, प्रज्ञावान बुद्धि हो जाती है। इसीलिए ये बुद्धि सुधर गई तो सब कुछ सुधर गया। बुद्धि के कहने पर ही हम सब कुछ करते हैं। जल परवाने माछले कुल परमाने शुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। तो ये सत्संग से बुद्धि सुधरती है और ये दिव्य बुद्धि हो जाती है। बुद्धि मतलब चित्त हुआ, मन हुआ, एक ही बात है। तो ये बुद्धि जब सुधरती है तो बुद्धि संसार में जो रम रहा है ये परमात्मा में लग जाता है। और कहते हैं कि जितनी भलाई आपका रिश्तेदार, रिश्ते नाते सगे संबंधी नहीं कर सकता, उससे कई गुना ज़्यादा भलाई आपकी बुद्धि, आपका मन जो सुमार्ग पर लगा रहता है वो कर देता है आपके लिए। और जितनी शत्रुता, जितनी हानि, मतलब दुश्मन से बड़ा दुश्मन नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा हानि आपकी बुद्धि यदि कुमार्ग पर लगा है तो वो बुद्धि आपको कर देती है। तो सत्संग से ये बुद्धि सुमार्ग पर लगती है और सुधर जाती है। और जब बुद्धि भक्ति मार्ग पर आ जाती है, चलने लगती है, तो संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये संतों के मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलने के बाद ये जाते जाते मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चल जाती है और इससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो यही है वसुदेव देवकी का मतलब, सीधी सी बात है। वसुदेव जी हुआ सत्कर्म सत्संग, और देवकी महारानी हुई सत्संग के बाद दिव्य बुद्धि, विवेकवती बुद्धि। जिस बुद्धि में सात्विकता हो, आध्यात्मिकता हो, उसी को दिव्य बुद्धि कहते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे जीवन में हो जाए,
ये चारों गुण वसुदेव देवकी नंद और यशोदा वाली, तो हमारे जीवन में भी वो आनंद स्वरूप परमात्मा का वास हमारे मन मंदिर में हो जाएगा और हम भी सदा सदा के लिए आनंदित हो जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की। तो भागवत महापुराण में एक से एक अंतरंग रहस्य है। प्रायः कथाकार नाचने नचाने में ही लग जाते हैं, पर वो भी ठीक है थोड़ा बहुत। अब केवल मान लीजिए विटामिन तो सब्जी उबाल करके खाइए तो केवल विटामिन ए मिलेगा, लेकिन उबाल करके खाने में उतना आनंद नहीं आता, उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला चटनी चटपटा चाहिए। इसीलिए बाहरी प्रसंग भी सुनाना पड़ता है, इससे भी मन में सिमटा होता है, मन में लगाव झुकाव होता है उस व्यक्ति की ओर। तो देखिए यहाँ पर पूतना आती है, यशोदा मैया को प्रणाम करती है, बहन बनाती है और कहती है अरे यशोदा चल दिखा कहाँ है तेरो लाला, एक बार मुझे उसका मुखड़ा दिखा दे। यशोदा कहती देख बहन मेरो लाला अभी पलने पर सोए पड़े हैं और तुम जाके जगइयो मत, दो चुपके से चला जा, मेरो लाला को देख के आ जा, फिर हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे। पूतना कहती चिंता मत करो, बस मैं यूँ गई यूँ आई। अब पूतना चल दी भगवान की ओर। भगवान पलने पर लेटे तिरछी निगाह से पूतना को देख लिया और झट से अपना नेत्र कमल